बारंबार नमन। श्री माँ सोनारी माता के चरणों में बार बार नमन। श्री माँ खेबत माता के चरणों में बार बार नमन। श्री साना माता के चरणों में नमन। श्री खेड़ा माता के चरणों में नमन। श्री रोकड़े हनुमान जी के चरणों में नमन। कोटि कोटि नमन। श्री डोंगरी बाबा जी के चरणों में नमन। भड़ली वाला बाबा जी के चरणों में नमन। श्री बोरिया बाबा जी के चरणों में नमन। शनिदेव भगवान के चरणों में नमन। पर्वत बाबा जी के चरणों में नमन। और भी देवता श्री कुंदेश्वर भगवान के चरणों में नमन। श्री रामेश्वर भगवान के चरणों में नमन। श्री भैरवनाथ के चरणों में नमन। कोटि कोटि नमन। जो कोई मुझसे छूट जाए उनके चरणों में नमन। मेरे यहाँ से जाने के बाद सन 1995 में गया। उसके बाद कोई यदि मेरे परिवार में या मेरे इस गांव में कोई आत्मा परम गति को प्राप्त हुई, उस आत्मा के चरणों में 1000 बार कोटि कोटि नमन करता हूँ। क्योंकि 30 साल के बाद इस गांव में मेरा आना हुआ। मैं तो बहुतों के नाम ही नहीं जानता। जो नाम जानता हूँ उनके सकल पूछ पूछ के आप कौन हो, आप कौन हो। इस गांव में पैदा हुआ लेकिन मैं उससे पूछ रहा हूँ आप कौन हो। ये इस सभा के कृपा से कोई बात। मैं परम पूज्य 1008 श्री महामंडलेश्वर जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनका आदेश लेते हुए, हमारे श्री रोकड़े हनुमान जी के संतों के चरणों में आदेश लेते हुए, महाराज जी आप पधारे, आपके चरणों में आदेश लेते हुए 2 शब्द बोलना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि बोलने से रहा नहीं जा रहा है, बोलना पड़ेगा। क्योंकि जब से मैं घर से निकला हूँ तब से आज तक मैं पूरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, सुख दुख की हर बात सुनाने आया हूँ। गांव वालों, मेरे समझदारों, कोई गलती हो तो क्षमा। सबसे पहले 1995 में मेरी दादी माँ संसार से देवलोक गमन हुई। उसी के 12वें दिन के बाद अमावस्या बैसाख शुक्ल पक्ष के अमावस्या के दिन मेरे भाई साहब ने कहा था कि कल से आज छुट्टी है, कल से काम पर जाना है। शायद मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी कोई भगवान अपनी ओर खींचना चाहता है। जब 10 दरवाजे बंद हो जाते थे 11वां दरवाजा खुल जाता है। वो परमपिता परमात्मा ने 11वां दरवाजा खोल दिया हो शायद, इसलिए उन्होंने कोई विधि का विधान ऐसा बनाया कि कृपा संगत यदि ये 10 दरवाजे बंद हो गए तो 11वां दरवाजा मेरे लिए खुला है, तू आ जा। भगवान साधु बनाते हैं, कोई तो उपाय करते ही है। वो कुछ कारण किसके प्रति कोई कारण, किसके प्रति कोई कारण बनता ही है। 1995 में यहाँ से निकला मैं, मुझे नाम भी भूल जाता हूँ। गुंदारी बावड़ी गया, गुंदारी बावड़ी से मैं फरारा महादेव जी गया। वहाँ शायद दाल बाटी का हो रहा था, मैं वहाँ बैठा तो मेरा एक जानकार था बालक, उसने भोजन कराया। वहाँ से मैं धीरे धीरे 2 वर्ष शंकर साखरोदा सांगट से साहिब खेड़ा, हमारे काटा थोरिया केलवाड़ा से झरगाजी में एक पहाड़ में चला गया। क्योंकि माथा बहुत अशांत था, मेरे दिमाग में बिल्कुल शून्य हो चुका था। बस मैं वहाँ जंगल में जाकर बैठ गया। 3 रात तक पानी और भोजन का कोई मतलब नहीं। कोई जानवर आएगा खा जाने दो, उसका तो पेट भरेगा। लेकिन भगवान की क्या इच्छा, कोई जानवर आया भी लेकिन वो पास में नहीं आया। वहां से फिर उठा कि क्या पता, धीरे धीरे चलता हुआ वापस केलवाड़ आया। केलवाड़ से रिछेड़ से गोमती चौरा से ब्यावर से पुष्कर और पुष्कर से मेड़ता सिटी से दौसा जयपुर में कोई विष्णु महायज्ञ हो रहा था। वहाँ 5 दिन रुका। महाराज जी ने प्रसाद दिया तो हनुमान जी का मैं आज से कहना चाहता हूँ, जहाँ मैं गया मुझे प्रभु हनुमान जी की बहुत कृपा हुई मेरे ऊपर। जब जयपुर में हनुमान जी कृपा, मेरे बगला मुखी मंदिर में हनुमान जी कृपा, आज मैं रुकड़े हनुमान जी वहां भी उनकी कृपा। उनके बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। जयपुर में रुका, उसके बाद में दौसा भरतपुर सीधा
अयोध्या की तरफ निकल गया। अयोध्या में रुका, पैदल यात्रा करते 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 पाँव में छाले पड़ गए, रुका नहीं। फिर वहाँ प्रयागराज वापस मथुरा आया। मथुरा से मालूम पड़ा कि अधिक महीना चल रहा है, गोवर्धन की परिक्रमा लग रही है। मैं चुपचाप चलता हुआ गिरिराज में प्रवेश कर गया। गोवर्धन में लगातार 21 परिक्रमा की, जहाँ मिला वो खाया, जहाँ मिला वो सो गया। बरसात इतनी भयंकर हुई थी, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ रही थी, लेकिन कृपा संगत ने कभी हार नहीं मानी, चलता रहा पानी में होकर। इतना पानी 4-4 फुट पानी में भी परिक्रमा देता रहा, लेकिन हार नहीं मानी, चलता रहा, परिक्रमा देता रहा। फिर एक दिन मन में आया, चलो वृंदावन धाम में प्रवेश करो। एक ही दिन में आप लोग ताजुब मानोगे, ये भगवान की कृपा ही है कि सुबह 4 बजे उठा गोवर्धन से और सीधा 20 किलोमीटर बरसाना, बरसाना से 10 किलोमीटर नंदगांव, नंदगांव से 15 किलोमीटर कोसीकला और 15 किलोमीटर से 25 किलोमीटर छाता, छाता से शायद 25 या 30 किलोमीटर छठीकरा, वहां से 6 किलोमीटर वृंदावन में प्रवेश कर गया एक ही दिन में, रात को 10 बजे तक। उसके बाद वापी मार पड़ गया, किसी खाट पे पागलों की तरह पड़ा रहा। अपने दोनों ये है ना घुटने, ये माथे से चिपका कर चुप ऐसा दुबा ऐसे कोई पागल पड़ा रहता है। 3 दिन तक पड़ा रहा, ठंड में कांपता रहा, बुखार में कांपता रहा। कोई बात सुनने वाला, कोई तमाशा देखने वाले बहुत आते हैं, लेकिन कोई माथे पे हाथ रखने वाला नहीं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कोई दवाई देने वाला नहीं। क्या कहूँ, किससे कहूँ, हे भगवान। बस भगवान याद आता है, जो मुसीबत में कोई साथ नहीं है तो केवल भगवान याद आता है। वहां पे एक सज्जन आए, शायद बीकानेर के सेठ थे कोई, उन्होंने देखा ये बालक कोई पड़ा हुआ है, कोई संस्कारवान परिवार से है, क्योंकि मैं रंग हो रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा है कोई ये अच्छा पर बालक, मैं शायद 22 या 23 साल या 24 साल का ही होऊंगा उस समय, और खट्टा खट्टा था। उन्होंने माथे पे शायद मुझे कंबल उड़ाया, फिर बनी में ठंड नहीं गई तो उन्हें उठा कर मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। 1 महीना तक दवाई, मेरे मुंह से कफ निकलने लगा, उल्टी दस्त होने लगी। एक पार्ले का बिस्कुट खाओ तो उल्टी, एक पानी का घूंट तो उल्टी। सुबह में कोठी से चना लेके आए थे संत कोई, उन्होंने चना दिया, 4 चना खाया, मुझे उल्टी हो गई। बताओ आप, तो खाना पीना हजम नहीं हो रहा था, मुंह में रखने का, मेरी नाभि चली गई, कोई ठीक होने वाला नहीं था। फिर भी तड़पा रहा। उस सज्जन बीकानेर वालों ने मेरी बहुत दवाई दी मुझे, फिर मैं 1 महीने के बाद ठीक हुआ। उन्हें कंबल दिया, विदा किया। उसके बाद मैं राजपुर वृंदावन की तरफ चला गया। वहाँ के ठाकुर साहब विक्रम सिंह जी ने मुझे बहुत सहारा दिया। जो मुसीबत में साथ दिया उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। विक्रम सिंह जी ने मुझे सहारा दिया। फिर मैं धीरे धीरे वृंदावन बांके बिहारी आने लगा। शायद आपने बांके बिहारी का नाम सुना होगा। बांके बिहारी जी में आता, डेली नियम बना लिया, क्योंकि भगवान से लगाव था मेरा। यहाँ पिपड़ा में जब छोटा था, शायद 10 साल का, तो हमारे यहाँ बैरागी समाज है अपने पिपड़ा में, नाम तो मैं भूल गया। जब अपने उनके यहाँ कोई गमी हो जाती या कोई बालक होता तो वो मुझे ही बुलाते थे कि हमारे 4 बजे की आरती करनी है। तो मैं अपने 4 बजा जी और हमारे सोड़े समाज में भी मैं 4 बजा जी की आरती शायद मैंने बचपन में की। शायद उसी से भगवान ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया, शायद ऐसा लगता है। वहां पे एक बगलामुखी माता का मंदिर है वृंदावन में, जो पहले कोई पड़ोसी नहीं जानता था या बगलामुखी है। वहां के पंडितों ने बहुत अच्छे उस समय उन्होंने कहा, लाला तुम कहाँ रहते हो? मैं राजस्थान। बोले क्या नाम है? मेरा नाम तो, उस समय हमारे गुरु जी थे उदयपुर वाले श्री मुरली मनोहर जी और राम स्वरूप दास जी, उन्होंने मेरा नाम कृपा सिंह से बदल कर गोपाल दास किया। बोले कृपा सिंह तो शंकर भगवान का नाम है, तेरा नाम गोपाल रखो। मेरे दोनों आधार कार्ड में कृपा सिंह का नाम चल गया और वैसे गोपाल गोपाल करने लगे। गोपाल का मैं छोटा बालक। वो सब ब्राह्मणों ने कहा अब यहाँ रहो। कोई जनेऊ देखा, मेरे कपड़े नहीं थे मेरे पास, केवल एक धोती पहनता था और एक थैला था बस। उन्हें यहाँ रहो। मैं वहां रहा, मैं डर गया, महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पूजा करने नहीं आती। बोले चिंता मत कर। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन पूजा करती, लेकिन एक कन्या मेरे सपने में आने लग गई। एक डेली सपने आती, चल मेरे यहाँ, चल मेरे यहाँ। अब क्या करूं? मुझे नहीं पता। मैं माता रानी पूजा नहीं करता था, बिल्कुल नहीं मानता था माता रानी को। मैं बांके बिहारी को और 4 बजे नाथ को मानता था, परंतु होनी तो हो की रहेगी और टाल नहीं सकता। माता रानी फिर मैं वहां आया। माता रानी बोला मैं बुला रही, तू आ। वहां रहा। आप सच मानोगे न, खाने को अन्न,
न पीने को पानी, न लाइट, न पंखा, न लेटरिन, न बाथरूम, न कचरा निकालने के लिए झाड़ू, न बर्तन, न आटा दाल, कुछ नहीं। खंडहर मान लो बस। केवल माता रानी की मूर्ति और दो चार पंडित लोग आते, गौतम, वो आते बैठते तो चले जाते। तो फॉर्मेलिटी पूरी करते, आपने हिंदी में कहते ना, अंग्रेजी में खाना पूर्ति किया और चले जाते। उनको कोई मतलब साल में एक बार उत्सव मनाते, बस होली के बाद वो संवत्सर मनाते, उस दिन आते और वो करते, रंगाई पुताई करके वो मुक्ति का प्रसाद बांट के खेल खत्म। एक साल तक दोबारा आते ही। लेकिन आपके इस बालक ने रात दिन मेहनत करते करते, खून पसीना बहाते बहाते वो मंदिर इतना विशाल बना दिया, इतना विशाल बना दिया कि आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उसका गिने चुने, सबका नहीं कह सकता, लेकिन इतने लोग हो गए कि हर शहर में मेरे माता रानी के भक्त बन गए। तो वृंदावन तो पूरा माता रानी का भक्त बन गया। लेकिन मुसीबत तो सबके संग आती है, कष्ट बहुत आता है, बहुत कष्ट है। ताजू मानोगे 8, 9, 10, 11, 4 एकादशी मेरी एक साथ होने लगी। मैं जब शुरू में मंदिर पे गया था तब 4 दिन की एकादशी, 5 एकादशी की। एक सजन आए थे गौतम, वो आलू लेके आए थे। लो लाला बहुत दिन से भोजन नहीं किया ना, मुझे पता है, लो आलू। मैं कि कहाँ आलू, लकड़ी नहीं, क्या बनाऊं मुझे नहीं पता। वो चूल्हे में उबाल के लाए, इसको नमक लगा के, सेंधा नमक लाए, काली मिर्च लाए, इसको मिला के खा लिया। फिर भी धीरे धीरे संघर्ष करते हुए माता रानी को सामान इकट्ठा किया। 2006 तक एक सेठ आए, मैं पूरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक सेठ आए थे, वो खिचड़ी बांटते बाकी बिहारी मंदिर में। वो तो मेरा एक स्वभाव था, जब मैं पिपड़ा गांव में था, पिपड़ा के कौन हाथ खड़े करो, पिपड़ा गांव में था, तो आपका ये बालक किसी के खेत में हल चल रहा होता तो कृपा संकर तैयार रहता, किसी के खेत में खुदाई हो रही होती कृपा संकर तैयार रहता, किसी खेत में धान की कटाई हो रही थी कृपा संकर तैयार, मक्की खोद रही तो कृपा संकर तैयार, किसी कूड़े पे वो हल से वो चढ़ चल रहा होता तो कृपा संकर तैयार, किसी कन्या का रस निकल रहा तो कृपा संकर तैयार, किसी की लकड़ी कट रही होती है कृपा संकर तैयार, किसी के जीवन में कोई सहयोग देना तो रात में भी बालक छुप के वहां जाता, कड़ैया में हाथ लगाता लापसी बनाने में। कहीं जीवन होता तो उसमें पुरस्कारी में, हर जगह पिपड़ा गांव में नादान था, अभागा था। 6 महीना में मां पधार गई, दूध पिया लो सकल देखी क्या करता। ये पिपड़ा गांव की माताओं को अपनी मां मानकर उनके संग मेरे इस परिवार में मैं कहना नहीं चाहता, मेरे नानी काकी और मेरे कमला काकी और मेरे गोबू बा के घर में घुस करके रोटी खाता था मैं। मेरे काकोसा के घर में सीधा खाता था। भूख लगती, मैं नहीं लगता कि कौन है मुझसे चिल्लाएंगे, लेकिन चुपचाप खा के चला आता। ऐसे वृंदावन था, हमने वो खिचड़ी बांटे थे। सेठ जी बोला लाला मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे वृंदावन में, किसी ने मेरे संग मेरे हाथ नहीं लगाया है, किसी ने सहयोग नहीं किया। और तू बालक कहाँ से आया तो रोज मेरे साथ खिचड़ी बांटने में हेल्प कराता है, सहयोग करता है। तू कहाँ का है, क्या नाम तेरा? कि महाराज अभागा हो, बदकिस्मत हो, क्या करूं। खिचड़ी बटाने लगा। एक दिन क्या हुआ, भगवान की इच्छा से मैंने कहा सेठ जी आप मेरे मंदिर पे चलो, खिचड़ी वहां बांटो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। वो मेरे साथ चल दिए, खिचड़ी अब बगलामुखी मंदिर पे बांटने का लगा। सेठ जी का 2 मिनट में खिचड़ी बट गई। बोला कृपा शंकर आप कहो, गोपाल दास सॉरी माफ करना, गोपाल आप कहो तो मैं यही खिचड़ी बनवा दूं। बनवाओ। अब खिचड़ी बनी, 1 दिन बनी, 2 दिन बनी। बोले सेठ जी बोले क्या तो समस्या आती है, बंदर बहुत है वृंदावन में। बोले मैं एक कमरा बनवा दूं, बनवा दो। वो बोले मैंने बोला कि किसको पूछना पड़ेगा, समाज ये शांत गौतम समाज का, ब्राह्मण समाज का है। उनसे पूछी, बोला कृपा गोपाल दास तू चिंता मत कर, तू पूरा मालिक है, जो चाहे वो कर। उस समय के गौतम समाज के मेरे बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत साथ दिया। बड़ा हॉल बना, एक रसोई घर बना, लैट्रिन बाथरूम बनी, पानी की टंकी बनी और बिजली का कनेक्शन, नल का कनेक्शन, मेरा राशन कार्ड सब बनवा दिया। राम राज्य आ गया। लेकिन 2010 के अंदर फिर वापस परिस्थिति पट्टा खाया और सेठ जी ऊपर पधार गए और सारी समस्याएं फिर प्रारंभ हो गई।
अब क्या करें, समाज से बहुत खुशी गौतम समाज है, अब क्या करें, पैसे है नहीं, काम चले कैसे। बोले हमें नहीं मालूम। फिर से अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश की, खड़े होते होते फिर 2012 तक वापस पैरों पर खड़ा हो गया। सारे कनेक्शन, बिजली का बिल, पानी का बिल मैं भरने लग गया और गैस के सिलेंडर कनेक्शन भी ले लिया और फिर से सारी व्यवस्था पटरी पे आ गई। और 2013 या 14 के अंदर मैंने संकल्प किया, माता वृंदावन में बड़े बड़े मंदिर बने हुए कि आपका मंदिर छोटा कैसे है। माता ने सुन ली, शायद लोगों ने मुझे बोला हमारी यदि मनोकामना पूर्ण कर दो महाराज तो हम आपको 1 लाख 5 लाख जितनी बनेगी आपकी हेल्प करेंगे। माता रानी ने उनको जो मनोकामना उन्हें पूर्ण करनी चालू कर दी और उन मनोकामना पूर्ण हुई तो किसी ने 1 लाख 2 लाख 5 लाख 11 लाख उन्हें हेल्प की, जिससे मेरा सीना फूल गया और जोड़ते जोड़ते 65 लाख रुपया में माँ बगलामुखी का भव्य मंदिर बन गया। और बड़े बड़े भंडारे उत्सव होने लगे। बगलामुखी का उत्सव पहले केवल मैंने 140 रुपए में पहला उत्सव बनाया था। माँ बगलामुखी का बैसाख शुक्ला अष्टमी पे बगलामुखी जयंती बैसाख शुक्ला आठम को होती है। पहला 140 मनाया, दूसरा शायद 550 में मनाया और तीसरा 1600 रुपए में मनाया। लेकिन सन 2020 में कम से कम 8 लाख का उत्सव मना। ताजू मानोगे, 20 का घी, 4 बोरी शक्कर, 5 बोरी आटा और ट्रॉली भर भर के सब्जी, 10 सिलेंडर। क्या कहूं, संतों को 150-200 रुपए दक्षिणा मिलेगी, अनेक उपहार मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चों को 200-200 रुपए दक्षिणा और इतने झोले भर भर के उपहार मिलेंगे। आप कितना करेंगे। और सबसे पहले संत समाज की सेवा होती, फिर कन्या लंगरा होते, क्योंकि देवी माँ की कन्या लंगरा पूजा पहले होती है। फिर पूरा वृंदावन 4000-5000 का भोजन होता, देसी घी की नुक्ति बनती और कोई कितना भी भोजन कर लो, नुक्ति मैंने इतिहास में कभी देखी नहीं। बगलामुखी पे खत्म होने का नाम, आधी आधी बच जाती, बांटते बांटते थक जाता, लेकिन खत्म नहीं होती। एक बार बेसन चक्की बनाई, इतनी बन गई कि हमारा 1 महीने तक खत्म नहीं, बांटते बांटते थक गए। अब हमारा 2020 आया, कोरोना काल और मेरी मुसीबतें चालू। अब महाराज पता नहीं शनि दोष लगा या राहु दोष लगा, इतनी मुसीबतें प्रारंभ हो गई, इतने संकट आ गए। इस अभागे संकट के जीवन में एक संकट काल आया। ये ऐसे फांसी का फंदा लगा दिया लोगों ने। बोले कैसे मारे बताओ, गोली से मारे या फांसी लगाने बोल। मैंने कहा मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, परम पिता परमात्मा के सिवा। लोग केवल दूर से कहते हैं हमको बता, लेकिन करते कुछ नहीं। मैंने कहा ये केवल दिखावा करते हैं, आगे संघर्ष तो तुम्हें ही करना है। फिर भी सहन किया। मेरे कमरे में आग लग गई भाई साहब। मोबाइल 5-6 लाख रुपया नगद, टीवी, सारे सोने का कपड़े, तगत, सारे 4 पेटी कपड़ा जो सारे वृंदावन में किसी के पास नए कपड़े, सब पीले, सब जल के फंस। मैं बेहोश हो गया। मैं कमरे में जलने लगा, लेकिन माता ने पता नहीं कैसे उठा के बाहर फेंक दिया। मैं बच गया बस। भाई साहब मेरे जीवन में 4 बार समस्या आई। आपका जीवन एक बार होता है जन्म, मेरा 4 बार जन्म हुआ। 4 बार, एक बार पेड़ा घाव में जन्म हुआ, दूसरा वृंदावन में जन्म हुआ केसी घाट पर, तीसरा कोरोना काल में जन्म हुआ और चौथा जन्म रोकड़िया हनुमान जी को हुआ गुरु पूनम के दिन। जब मैं अकेला पड़ा, परमात्मा या प्रभु श्री हनुमान जी या माँ बगलामुखी या सोनाली माता ने अपना प्यार भरा आशीर्वाद देते के बोला कृपा से कर, तू अकेला नहीं है, हम तुम्हारे पीछे हैं, तू बस संघर्ष कर। माँ के कुछ गुंडा बदमाशों ने तमंचे के बल पर, चाकू के बल पर मुझे धमकाना प्रारंभ कर दिया। तू तो मैं यहाँ किसी को अपनी जाति का नाम दूंगा तो कोई यहाँ होगा तो बुरा मान जाएगा, इसलिए कहना नहीं चाहता। एक बार मेरे हाथ में कैंची पकड़ा दी, बोल हम सब लोगों के बाल काट। लेकिन भाई साहब नहीं तू बाल काटेगा, सबके बाल काट। और कैंची कपड़ा पकड़ा दिया। बताओ क्या करता, मैं रोता रहा, कोई सुनने वाले। ऐसे ऐसे संकट झेलने पड़े मुझे।
एक बार रोटी मेरे मुंह में ठूसी, जैसे किसी कुत्ते के मुंह में रोटी, फिर किसी पागल के मुंह में ठूसते ना, तो पुलिस वाले ठूसते हैं, केजी के मुंह में खा खा, ये हाल कर दिया मेरा। अंत में चल शक्ति खत्म हो गई, जो गले तो पेट भर गया है। तो अब वो मुझे कहते हैं तू तो माल के लिए, पैसे के लिए पड़ा यहाँ पे, हम संभालेंगे सब, तू निकल यहाँ से। मैंने फैसला कर दिया निकल। 2, 5, 7 दिसंबर 2025 ये वो रात की 8 बजे ये कृपा शंकर इस गोपाल दास ने वृंदावन त्याग किया। रोते कलपते माता के चरणों में दर्शन करते, सारी संपत्ति 65 लाख रुपए में मंदिर बनाया, वो 28 लाख बैंक स्टेट बैंक में जमा, वो सारे, और पासबुक, अपने 2 मोबाइल और सोने की चेट, हाथ की घड़ी उतार के फेंक के वहां पे और चला आया, बिल्कुल भिखारी बनकर। आप जानते होंगे भिखारी कौन होते हैं? एक तो भिखारी अपने कर्मों से बनते हैं, मैं जानबूझ के भिखारी बनकर निकल आया वहां से, जानबूझकर। चाहता तो बोरा भर के ला सकता था, चाहता तो बैंक पासबुक ला सकता था, चाहता तो मैं सोने चांदी के सामान ला सकता था, लेकिन माता रानी की संपत्ति समझकर मैं छोड़। आप जानते हैं इस कृपा शंकर को जब ये अपनी बात आती है, अपने मान सम्मान की बात आती है, तो अपना सब कुछ छोड़ बिल्कुल अकेला निकल पड़ता है। वहां से मैं सीधा रोता कलपता मथुरा स्टेशन पे आया। वहां सीधी ट्रेन मिल गई मुझे। टीटी ने बोला कुछ नहीं था मेरे पास, एक थैला था बस, और एक कंबल और कुछ मेरे पुराने कपड़े थे पहनने के बस। टीटी ने बोला कहाँ जाना है, मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं रोते रोते मेरा आवाज बंद हो गई, आंखों में आंसू निकल रहे थे। रोता रोता ट्रेन में बैठ गया। टीटी ने अपने पास बैठा लिया, पैसे तो थे, टीटी ने बैठा लिया, मैं बेहोश हो गया। अब वो टीटी परेशान, बोले ये और आफत गले आ गया। और कोटा में उन्होंने पुलिस बुला के मुझे उतार दिया, वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 3 दिन में होश आया शायद। और पुलिस वाले पूछे आप कहाँ से? पुलिस बहुत अच्छी थी वहाँ कोटा, पूछे आप कहाँ से आए सर? मुझे पता नहीं। और कहाँ जाना है? इधर से आया, इधर जाना है, इधर नहीं जाना, इधर जाना है। और उन्होंने बोला तो उतारो। ट्रेन शायद उज्जैन जा रही थी, मुझे उज्जैन में बैठा दिया। उज्जैन में उतरा, मुझे होश आया। उज्जैन में महाकाल मंदिर पर 3-4 दिन रात ही बोला कि मेरा इष्ट तो माँ भोखला की है। फिर पता लगा, फिर नलगढ़ा पहुंच गया। शायद 7-8 महीना वहाँ रहा। वहाँ बहुत अच्छा व्यवहार मिला मुझे, वहाँ के लोग बहुत अच्छे मिले, बोले आप यही रहो जीवन भर। लेकिन वहाँ मुझे 10,000-11,000 रुपये मिले। वो मैं ये धागा बांधा था उज्जैन में, वो धागे से 10 रुपया 20 रुपये मिल जाते, उसमें मुझे छोड़ जोड़ के मैंने 11,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। फिर वहां से मैं एक बार जन्म, जैसे मुझे जन्मभूमि की याद आई मेरे आंखों में आंसू, फिर कुछ नहीं अच्छा लगता, बस चलना है, एक बार चलना है, पता नहीं आगे क्या हो, जिंदगी मरे क्या। मैं वहां, वो लोग बोले आप कहाँ जा रहे हो? मुझे जन्मभूमि को दर्शन करने आ रहा था, 3-4 दिन में आ जाऊंगा। बोले कि यहीं आना, आप यहीं को सारी व्यवस्था कर देंगे हम। जन्मभूमि का याद आते ही मुझे सारी याद आने लगी, सारी मेमोरी मुझे याद आने लगी। वृंदावन की मेमोरी भूलने लगा और अपने घाव की मेमोरी चालू। कौन कैसा होगा, कौन कैसा होगा, क्या पता कौन कितने जन्मे कितने मरे, पता नहीं। चित्तौड़गढ़ आया, चित्तौड़ से मैं महाबली जंक्शन पे आया, महाबली जंक्शन से मैं पुनः लौट गया चित्तौड़गढ़। मैं चलो एक बार सांवरिया शेर के दर्शन करके हूँ। सांवरिया शेर के दर्शन किया, मातृ कुंडिया और रेल मंगरा और मातृ सीधा कांकरोली आया। अब मुझे डर लगने लगा, कोई पता नहीं मेरे गाँव वाले ने बचा लिया तो मेरा क्या हल करेंगे। बोले कि लगता वापस आ गया। कांकरोली से डूंगरी बाव एक रात रुका, कोई ज्यादा भूखा प्यासा सोता रहा। एक सुबह सजन आए, पता नहीं नाम तो नहीं पता सा है, कोई कहा नहीं थे। बोले कहाँ से आए? पता नहीं। मैं कहाँ में कहते घूमने आया। बोले को निकलो, हम अनजालू उनको नहीं उठते यहाँ पे। वो झाड़ू मारे थे, मैं भी झाड़ू लगा रहा था, लेकिन कहा हम झाड़ू मार देंगे, तुम जाओ यहाँ से। मैं वहां से चला, धीरे धीरे काले मंदिर पहुंचा। काले मंदिर में आया, मेरे आगे पैर नहीं पड़े, पैर रखो तो वापस पीछे पे। पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे, पता नहीं क्या हाल करेंगे, क्या माहौल बनेगा। मैं अकेला वापस खेत पे गया। वहां शंकर काकोसा के खेत पे एक बालक था, उनको कौन? मैंने कहा कोई नहीं भैया, एक राहगीर हूँ।
वहां से वापस चौपाटी पे आया। चौपाटी से धीरे धीरे खेड़ा माता के मंदिर पे गया। वहां 2 घंटा बैठा रहा। शायद मैंने 3 दिन से रोटी नहीं खाई थी। खेड़ा माता पे हमारे मनोज जी का बेटा दिनेश मिला। दिनेश बोले आप कौन? मैंने कहा आप कौन? बोले मैं मनोज जी कुटुंब बुआ का भानेज। मैंने कहा इसने पहचान लिया तो मेरी यहाँ पे तू नहीं चालू। वो बोले कि हेमता जा रहा हूँ सिसोदा में, भेरू जी खेत बाल बाबू जी का मेला लगा है, वहां जा रहा हूँ। बोले आप चलो तो चलो। अब जगह तो है लेकिन सामान रखने की जगह नहीं है। मैंने कहा यार सामान कहाँ ले जाऊंगा? बोले तो आप जाओ, मैं चौपाटी चौपाटी से सीधा में गुंजोल से कोटवा, कोटवा से सिसोदा खेत बाल बाबू, खेत बाल बाबू 3 दिन रहा मैं। और वो 3 दिन में एक सेकंड में फालतू नहीं बैठा। कभी वहां ऊपर कोई पहाड़ी गई, माता जी वहां गया। कभी एक दूर पहाड़ी 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी है वहां ऊपर गया। कभी छोटे हेवदे भमड़ी जी के घर पे गया तो घूमते रहा, बस देखता रहा कि कैसा नक्शा है। फिर सोचा बस पेट भर गया, अब चलो फरारे मारे। एक ही दिन में धीरे धीरे सामान का वजन 20-25 किलो वजन कंधे पे 2 थैला और वहां चला। और रास्ते मिल गया शेर भगवान। उस रोड पे एक भी आदमी नहीं और सामान इतना कि संभले नहीं। और शेर सामने बैठा हुआ। अब मैं कौन? हे भगवान तू जाने तेरा काम है। उसी समय एक बालक आया मोटरसाइकिल वाला। बोले महाराज ये शेर खा जाता है, आप यहाँ क्यों? मैं कहाँ जाऊँ? बोले मेरी गाड़ी बैठो, मैं आपको आगे छोड़ दूँ। खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। वो मोटरसाइकिल बैठाया फटाफट और सीधे लेके कुंतेश्वर महादेव। रात को 8 या 9 बज गए उस समय। वहां मेरा एक मित्र जो स्कूल में पढ़ता था वो लोकेशपुरी मिला, लेकिन उसको मैंने नहीं बताया कि मैं आपका ही दोस्त कृपा शंकर हूँ। उन्होंने ढोकला का प्रसाद लाके दिया। बोले ये भोलेनाथ का प्रसाद में लाओ। और उसमें शायद 2-3 चम्मच घी डाल दिया उसने, वो गरम गरम। और मेंढरपुरी जी महाराज थे, उन्होंने बोला मेरे यही रुको रात भर। वहीं खाया, वहीं सो गया। इतनी जोर की नींद आई, इतना प्रेम से भोजन किया मैंने। जो भोजन मैंने खेत बाल जी नहीं कर पाया था, क्योंकि गले नहीं उतरा था मेरे, वो मैंने कुंतेश्वर महादेव पे किया। फिर वहां से मैं पैदल 2 वर्ष से सीधा एक रास्ता जाता है नाले पे, वहां फिरोज बाबू जी का मंदिर है। वहां से होता हुआ सागरों से पहले पुनावली से सांगड़, और सांगड़ से साय को खेड़ा। एक ही दिन साय को खेड़ा से बस में बैठकर मैं काटत हो गया केलवाड़ा और सीधा आशापुरा माता जी।